एसएमएस हॉस्पिटल ऑडिटोरियम में रविवार को 7वां रिलीफ ऑर्थोफिजिकॉन 2024 सम्मेलन आयोजित हुआ। यह सम्मेलन डॉक्टर अवतार डोई द्वारा आयोजित किया गया, जिसका विषय जहां नवाचार पुनर्वास से मिलता है था। सम्मेलन का उद्देश्य प्रभावशाली पुनर्वास प्रथाओं के साथ नवीनतम प्रगति को जोड़ना है। डॉक्टर अवतार डोई ने बताया कि रिलीफ हॉस्पिटल और HBOT हॉस्पिटल जयपुर द्वारा प्रस्तुत यह सम्मेलन ज्ञान साझा करने, रोगी देखभाल में प्रगति को बढ़ावा देने के लिए विविध क्षेत्रों के विशेषज्ञों को एक साथ लाता है। रिलीफ हॉस्पिटल अभिनव स्वास्थ्य सेवा में अग्रणी है और HBOT सेंटर जयपुर हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी में अपने अग्रणी कार्य के लिए मान्यता प्राप्त है, जो पुनर्वास कार्यक्रमों की एक श्रृंखला का समर्थन करता है। इस वर्ष भारत भर के प्रमुख सर्जनों द्वारा 10 विशेषज्ञ नेतृत्व वाले सत्र आधुनिक शल्य चिकित्सा और चिकित्सकीय हस्तक्षेपों में अद्वितीय अंतर्दृष्टि प्रस्तुत की गई। देश भर के प्रसिद्ध फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा 15 से ज्यादा विशेष सत्र व्यवहारिक और अनुसंधान आधारित पुनर्वास रणनीतियों को साझा किया। 1200 से ज्यादा प्रतिनिधियों का एक जमावड़ा नेटवर्किंग और सहयोग के लिए एक आदर्श वातावरण प्रदान किया। सम्मेलन के मुख्य आकर्षण में से एक महत्वपूर्ण विषयों पर सहयोगात्मक चर्चा रही, जहां सर्जन पहले अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं, उसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट पुनर्वास पर अपनी विशेषज्ञता जोड़ते हैं। जो रिलाइफ फिजियोथेरेपी और ऑर्थोमीड जो किया गया है बहुत ही फैंटास्टिक रही है। मेरा मानना है कि इसमें क्लिनिशियन और स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इस तरह के जो आयोजन है वो होते रहने चाहिए। स्टूडेंट्स को जिस तरह की इसमें नॉलेज मिल रही है, क्लिनिशियन को जिस तरह के डिफरेंट आयाम की नॉलेज मिल रही है, वो उनके लिए बहुत, सोसाइटी के लिए और इवन उनके कैरियर के लिए, दोनों के लिए बहुत यूज़फुल है। इस तरह के जो इवेंट्स हैं ये एक सोसाइटी में अवेयरनेस लाते हैं बच्चों को, और इवन हम क्लिनिशियंस को भी एक नया सोचने का एक नया आयाम और नया तरीका देते हैं। इसमें जैसे मैंने देखा आज के जो फिजियोथेरेपी के सेशंस होते हैं जो हमारे पार्ट में नहीं होते, एक स्पाइन सर्जन के तौर पे मैंने देखा कि कई ऐसी चीज़ें मुझे भी सुनने को मिली है, सीखने को मिली हैं जो डिफरेंट है। इवन जैसे कि सचिन सर ने भी बताया कि TKR के केसेस हैं, उनके बारे में एक नॉलेज हमारी इंक्रीज हो गई। सब कुछ कोरिलेटेड है, पूरा जो स्पाइन है, जॉइंट्स है, सारा बॉडी का मैकेनिज्म एक दूसरे से रिलेटेड है। तो इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए और इसके लिए मैं इन सभी को आयोजकों को धन्यवाद देता हूँ। इतनी अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज़ की गई है। इसके अंदर जो सेशंस हो रहे हैं इतने अनोखे तरीके से सेशन ऑर्गेनाइज़ किए हैं कि जितने भी ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं राजस्थान के, जयपुर के फेमस, वो यहाँ पे आए हुए सेशन लेने के लिए। और जैसे आप हॉस्पिटल में देखते हैं कि पहले डॉक्टर अपना एक केस करता है, उसके बाद फिजियोथेरेपी उसको ट्रीट करता है, तो यहाँ पे सेशन उसी तरीके से रखे गए हैं कि सबसे पहले जो डॉक्टर है, सर्जन है, वो अपना पार्ट बताएगा। जैसे कि अभी दो तीन सेशन हुए हैं, जैसे ऑर्थोपेडिक सर्जरी, नी रिप्लेसमेंट के बारे में हमने देखा, स्पाइन सर्जरी के बारे में देखा, और ठीक उसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट आएगा और वो अपना पर्सपेक्टिव बताएगा कि जब डॉक्टर सर्जरी करता है तो उसके बाद फिजियोथेरेपी कैसे पार्ट प्ले करती है। तो बच्चों को इतना ज़्यादा सीखने को मिल रहा है। यहाँ पे इंडिया के हर कोने से फिजियोथेरेपी के स्टूडेंट आए हुए हैं, तो उनको दोनों पार्ट आज इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पता चल पाएंगे कि डॉक्टर अपनी सर्जरी कैसे करता है और ठीक उसके बाद एक फिजियोथेरेपिस्ट उसको कैसे ट्रीट करता है। तो ये जो अनोखा मिश्रण है, ये बच्चों के सीखने के हिसाब से बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर अंचित है, मैं एमिटी यूनिवर्सिटी राजस्थान से हूँ। की वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस साल की जो हम लोगों ने थीम जो डिज़ाइन किया, ऑर्थोपेडिक रिहेबिलिटेशन, और ऐसी कंडीशन में फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा योगदान है, जिसके थ्रू हम लोग पेशेंट्स को हम ट्रीट कर सकते हैं, उनके पेन को हम लोग कम कर सकते हैं, उनको प्रॉपर रिहेबिलिटेट कर सकते हैं, और उनका जो काम करने का तरीका है, और जो ऑफिसेज़ में जो लॉन्ग सिटिंग की वजह से जो प्रॉब्लम है, जो अर्गोनॉमिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, वो हम लोग प्रोवाइड करवा सकते हैं। आपका नाम है? डॉक्टर अतुल सिंह, डायरेक्टर JNU कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी। ये जो 7th ऑर्थो फिजियो कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसमें हम बेसिकली ऑर्थोपेडिक की सारी स्पेशलिटीज़ में क्या क्या ऑपरेशन किए जाते हैं, कौन कौन सी कॉमन बीमारियां हैं, उसके बारे में क्लिनिक यानी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर बताएंगे। तो उसके बाद उसमें क्या क्या फिजियोथेरेपी करनी चाहिए जिससे कि बहुत अच्छा रिजल्ट मिले पेशेंट को और वो वापस से अपनी एक्टिविटी या अपनी लाइफ को नॉर्मल जी सके, उस पर आज चर्चा कर रहे हैं। मैं डॉक्टर रजत हूँ, मैं बच्चों का हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ हूँ, और मैंने जो है बच्चों की हड्डी से रिलेटेड जो भी समस्या है उस पर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। आज एनुअल 7th ऑर्थो फिजियोकॉन मीट हो रही है। ऑर्थो फिजियोकॉन मतलब यहाँ पे सारे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर आए हुए हैं, और जयपुर से, राजस्थान से, कई इंडिया से भी आए हुए हैं। ये बहुत ही एक सक्सेसफुल कॉन्फ्रेंस हो रही है। इसमें ऑर्थोपेडिक डॉक्टर ये बता रहे हैं कि किस किस तरह के ऑपरेशंस होते हैं, कौन से ऑपरेशंस होते हैं, उनका क्या क्या फिजियोथेरेपी होती है, ये डॉक्टर फिजियोथेरेपिस्ट बता रहे हैं।
आपका नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर अमित अग्रवाल है। मैं जॉइंट रिप्लेसमेंट आर्थ्रोस्कोपी और स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट हूँ नारायणा हॉस्पिटल जयपुर में। जी नमस्कार। मैं डॉक्टर सचिन गुप्ता आपको बताना चाहता हूं कि ये 7th रिलाइफ ऑर्थो फिजियोकॉन है। हर साल इस तरीके की कॉन्फ्रेंस एक नेशनल फिजियोथेरेपिस्ट की होती है, जो ये 7th फिजियोथेरेपिस्ट की कॉन्फ्रेंस है और ये एक बहुत ही सफल आयोजन है, बहुत ही विशाल आयोजन है और इसके अंदर लगभग 1,500 के आसपास फिजियोथेरेपिस्ट आज भाग ले रहे हैं पूरे प्रदेश से और प्रदेश के बाहर से भी। और बहुत ही इंफॉर्मेटिव कॉन्फ्रेंस है जिसमें स्टूडेंट्स भी हैं, प्रैक्टिशनर्स भी हैं, एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिशनर्स हैं, जो सीनियर्स हैं वो अपनी नॉलेज इसमें जूनियर्स के साथ शेयर करेंगे और बहुत कुछ ऐसा सिखाने की कोशिश करेंगे जूनियर्स को जिससे कि सोसाइटी को इन जनरल एक बहुत बड़ा फ़ायदा हो। और सभी फिजियोथेरेपिस्ट इस कॉन्फ्रेंस में जो भाग ले रहे हैं सभी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं डॉक्टर सचिन गुप्ता सबको सर एक सवाल है, फिजियोथेरेपी जिस तरीके से जो समय के साथ में जो मूवमेंट चेंज हुए हैं उसमें किस तरह के एग्जाम्पल्स स्टूडेंट या मौजूद लोगों को दिए गए हैं? जी देखिए, फिजियोथेरेपिस्ट में बहुत एडवांसेस हो रहे हैं और जो भी नई टेक्निक्स हैं तो ये जो स्टूडेंट्स हैं आज वो अभी अगर इन नई टेक्निक्स को समझेंगे तो आगे जाकर इनको प्रयोग कर पाएंगे। तो जो भी नई टेक्निक्स यूज़ करने वाले आज क्लिनिशियंस हैं वो अपने एक्सपीरियंसेस इन लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं और इनको समझा रहे हैं, इनको पढ़ा रहे हैं, इनको बता रहे हैं कि किस तरीके से एडवांसमेंट्स हुए हैं इस पद्धति में और किस तरीके से आगे और एडवांसमेंट्स होने की गुंजाइश है। नमस्कार, मैं आप सभी लोगों का इस चौथी रिलाइफ ऑर्थो फिजियोकॉन में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। और ये एक इनिशिएटिव है हमारी ओर से ताकि लोग समझ पाएँ कि सिर्फ ऑर्थोपेडिक्स में सिर्फ सर्जरी नहीं होती है या दवाइयाँ नहीं होती है, फिजियोथेरेपी का बहुत मुख्य रोल होता है उसके अंदर। और सिर्फ सर्जरी ही नहीं, जो कंडीशंस ऑर्थोपेडिक्स हुई, न्यूरोलॉजी हुई या जैसे सर अर्गोनॉमिक्स वगैरह के बारे में बता रहे थे, जो यदि आपको लगता है आपको कोई समस्या नहीं है तो भी आपको समस्याएं होती हैं शरीर के अंदर जो एक बड़ा स्वरूप लेकर के कहीं ना कहीं उत्पन्न होती हैं बाद में, तो उन सब के लिए उन सब सवालों का एक जवाब है फिजियोथेरेपी। तो इसी चीज़ की अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए आज का एक इनिशिएटिव था और आज हमारे पास जो है तकरीबन 1400-1500 के आसपास की जनसंख्या यहाँ पे एकत्रित हुई है और यहाँ पे हम नई चर्चाएं कर रहे हैं, साइंटिफिक चर्चाएं कर रहे हैं, जो नए अपडेशन या इनोवेशन हो रहे हैं। तो ऐसे करके रिसर्च पेपर, शोध पत्र जो है तकरीबन हमारे पास 60 शोध पत्र आए हैं आज की डेट में, तो जो कि हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जयपुर को देखते हुए। देखिए, ये रिलाइफ हॉस्पिटल और नव इंपीरियल हॉस्पिटल की तरफ से जो कॉन्फ्रेंस हो रही है इसमें देश से हमारे कई रिनोन्ड जो ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं और फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो अलग अलग देश के कोने से यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर जो नए एडवांस टेक्निक्स हैं जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन हमें बता रहे हैं और जो फिजियोथेरेपी से रिलेटेड उनके जो इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं उनके बारे में वो हमें ये चीज़ें हमें एक नॉलेज के रूप में हमें दे रहे हैं, जो कि यहाँ बच्चों के लिए, उनके फ्यूचर के लिए और आने वाली पीढ़ी इन सब के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और सरकार से मेरी सर यही गुजारिश है कि फिजियोथेरेपी के बारे में, फिजियोथेरेपी की पोस्ट के बारे में, इन सब के बारे में थोड़ा ध्यान दिया जाए। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। डॉक्टर रघुनंदन चौधरी, राजस्थान फिजियोथेरेपी नेटवर्क।